शराब घोटाले में गिरफ्तार संजय सिंह के 3 करीबी लोगों से पूछताछ शुरू हो गई है। सर्वेश मिश्रा से ईडी इस वक्त भी पूछताछ कर रही है। ईडी का दावा है कि संजय सिंह सर्वेश मिश्रा, विवेक त्यागी और कंवरवीर सिंह के जरिए अपने काम करवाते थे। शराब घोटाले में सरकारी गवाह बन चुके दिनेश अरोड़ा ने बताया था कि संजय सिंह को 2 करोड़ रुपए 2 किश्तों में सर्वेश मिश्रा के जरिए दिए गए थे। इसीलिए आज सुबह ईडी ने सर्वेश मिश्रा को पूछताछ के लिए बुला लिया और करीब 10 घंटे से लगातार पूछताछ चल रही है। सर्वेश के अलावा ईडी ने संजय सिंह के 2 और साथियों विवेक त्यागी और कंवरवीर सिंह को भी पूछताछ का समन जारी किया है। हालांकि संजय सिंह के सहयोगी से पहले भी पूछताछ हो चुकी है और इसका जिक्र ईडी ने संजय सिंह के रिमांड पेपर्स में किया है। क्योंकि ईडी का दावा है कि सर्वेश के जरिए ही 2 करोड़ रुपए की डिलीवरी की गई, इसलिए सर्वेश से पूछताछ के बाद संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सर्वेश का संजय सिंह से आमना सामना कराया जा सकता है। जैसे जैसे संजय सिंह पर शिकंजा कस रहा है, वैसे वैसे इसका राजनीतिक असर भी दिखाई देने लगा है। संजय सिंह की गिरफ्तारी के मुद्दे पर इंडिया अलायंस के 2 बड़े दलों में आपसी तकरार दिखाई दे रही है। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि विरोधियों के खिलाफ जिस तरह का रवैया केंद्र सरकार अपना रही है, उसी तरह का रवैया पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार विरोधियों के साथ अपना रही है। अगर संजय सिंह की गिरफ्तारी गलत है तो फिर पंजाब में कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी को भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। कांग्रेस के इस बड़े नेता के इस बड़े बयान से जाहिर है केजरीवाल खफा हैं और इस मामले में शरद पवार से उन्होंने मीडिएट करने को कहा है, लेकिन फिलहाल कोई रास्ता निकलता दिखाई नहीं दे रहा। असल में संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर इंडिया अलायंस में शामिल ज्यादातर पार्टियां खुलकर केजरीवाल के साथ खड़ी हो गई हैं, लेकिन कांग्रेस से इस मामले में खामोशी साधी हुई है। कांग्रेस का कोई नेता संजय सिंह के पक्ष में खुलकर नहीं बोला, सबने गोलमोल बात की। और आज बात उस वक्त और बिगड़ गई जब राहुल गांधी के करीबी कांग्रेस के पावरफुल महासचिव केसी वेणुगोपाल ने खुलकर बता दिया कि इस मामले में कांग्रेस केजरीवाल के साथ क्यों नहीं है। केसी वेणुगोपाल ने ट्विटर पर लिखा कि संजय सिंह को ईडी ने जिस तरह से अरेस्ट किया, वो सियासी बदले की कार्रवाई को एक अलग लेवल पर लेकर जाती है। जांच एजेंसियों के सहारे राजनीतिक बदला लेने की इस प्रवृत्ति का कांग्रेस विरोध करती है और इसलिए पंजाब में जिस तरह ऑल इंडिया किसान सभा के चेयरपर्सन सुखपाल सिंह खैरा और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ओपी सोनी को गिरफ्तार किया गया, कांग्रेस उसका भी विरोध करती है। लोकतंत्र में सबको फेयर ट्रायल का मौका मिलना चाहिए और जांच एजेंसियों को संविधान के दायरे में काम करना चाहिए। और इसके बाद केसी वेणुगोपाल ने एक लाइन और लिखी जो शायद केजरीवाल को सबसे ज्यादा चुभी होगी। वेणुगोपाल ने लिखा, अगर हम वही बन जाते हैं जिसका हम विरोध करते हैं तो यह सही नहीं है। वेणुगोपाल के कहने का मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में तो अपने नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों के एक्शन को गलत बता रही है, उनकी गिरफ्तारियों को गैर कानूनी बता रही है, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार जांच एजेंसियों का मिसयूज करके कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर रही है और उन्हें जस्टिफाई कर रही है। केसी वेणुगोपाल के बयान का मतलब है कांग्रेस हाईकमान का बयान, इसलिए केजरीवाल संकेत को समझ गए, लेकिन आज वो बोले कुछ नहीं। आज जब उनसे पूछा गया कि संजय सिंह की गिरफ्तारी के मुद्दे पर कांग्रेस आपके साथ क्यों नहीं है, तो केजरीवाल ने कहा, जिससे साथ आना हो आए, जिससे ना आना हो ना आए, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन शराब घोटाला फर्जी है, ये सबको पता है। राहुल गांधी की जब सदस्यता गई आपने खुलकर सपोर्ट किया, लेकिन जो संजय सिंह के मामले में कांग्रेस जो है शर्तों के साथ ना करे, क्या फर्क पड़ता है। देखिए पूरा का पूरा इन्होंने हमारी इतनी जांच करा ली, कुछ निकला। ये पूरा शराब घोटाला भी फर्जी है। मैं तो शुरू से ही कह रहा था कि 1 पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ। जज कल बार बार पूछते रहे, भाई कोई तो दिखाओ, 1 पैसा तो दिखाओ, कहीं सबूत तो एक सबूत नहीं है इनके पास, एक सबूत नहीं है। तो पूरा का पूरा शराब घोटाला फर्जी है। थोड़े दिन के अंदर ये शराब घोटाला बंद हो जाएगा, एक और ले आएंगे। मतलब इनको पूरा टाइम इनको केवल और केवल लोगों को एजेंसीज में और इन सारी जांचों में उलझा के रखना है। काम
ना खुद कुछ काम करेंगे ना लोगों को कुछ काम करने देंगे। आपने देखा केजरीवाल संजय सिंह को बेगुनाह बता रहे हैं, बेकसूर बता रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, और कांग्रेस सुखपाल सिंह खेरा को बेकसूर बता रही है, कह रही है उनके खिलाफ केजरीवाल की सरकार के पास कोई सबूत नहीं है। केजरीवाल बीजेपी पर एजेंसियों का वक्त बर्बाद करने का इल्जाम लगा रहे हैं और सुखपाल सिंह खेरा की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस यही बात केजरीवाल को याद दिला रही है। अब मैं आपको यह भी बता देता हूं कि सुखपाल सिंह हैं कौन। पंजाब में जिनकी गिरफ्तारी पर कांग्रेस इतनी खफा है, सुखपाल सिंह खेरा पंजाब के फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर सुखजिंदर सिंह खेरा के बेटे हैं। सुखजिंदर सिंह खेरा अकाली नेता थे, लेकिन सुखपाल सिंह खेरा ने कांग्रेस से अपनी सियासत शुरू की। पंजाब असेंबली में विपक्ष के नेता रह चुके हैं, तीसरी बार विधानसभा का चुनाव जीते हैं। बीच में कांग्रेस छोड़कर थोड़े दिन के लिए आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे, लेकिन केजरीवाल से बनी नहीं और वो फिर कांग्रेस में लौट आए और कांग्रेस ने उन्हें भारतीय किसान कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। कुछ दिन पहले भगवंत मान की सरकार ने खेरा को ड्रग्स की स्मगलिंग के केस में गिरफ्तार किया। पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के एक और बड़े नेता ओपी सैनी को भी गिरफ्तार कर चुकी है। जहां तक ओपी सोनी के खिलाफ करप्शन के आरोप हैं, इन दो बड़े नेताओं की गिरफ्तारी से कांग्रेस खासी नाराज है और उसका विरोध कर रही है। लेकिन केजरीवाल ने पिछले हफ्ते पंजाब में कहा, कानून अपना काम करेगा, भ्रष्टाचार करने वालों को, नौजवानों की जिंदगी खराब करने वालों को, भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यह बात कांग्रेस को काफी बुरी लगी। इसीलिए जब संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई तो कांग्रेस ने चुप्पी साध ली। केजरीवाल के साथ कांग्रेस खुलकर खड़ी नहीं हुई और आज वेणुगोपाल ने इसकी वजह भी खुलकर बता दी। केजरीवाल चाहते हैं कि इस मुद्दे पर जैसे बाकी पार्टियों ने उन्हें सपोर्ट किया है, कांग्रेस भी उनका साथ दे, मोदी के खिलाफ सब एकजुट रहें, लेकिन वो सीधे सीधे नहीं कह सकते, इसलिए शरद पवार के जरिए अपना मैसेज कांग्रेस तक पहुंचाया। आज शरद पवार ने मल्लिकार्जुन खड़गे के घर जाकर उनसे मुलाकात की। इस मीटिंग में राहुल गांधी मौजूद थे, कांग्रेस के प्रवक्ता गुरदीप सप्पल भी मौजूद थे, लेकिन क्या बात हुई, बात बनी या नहीं बनी, इस पर तो मीटिंग के बाद किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन गुरदीप सप्पल की बातों से यह साफ हो गया कि कांग्रेस का रुख केजरीवाल के लिए सख्त है। सप्पल ने केजरीवाल को उस सारे मौके याद दिला दिए जब कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी रही। सप्पल ने कहा कि कांग्रेस की नीयत साफ है, केजरीवाल की पार्टी पंजाब में क्या कर रही है यह देखना भी जरूरी है। आम आदमी पार्टी का जन्म कांग्रेस के विरोध पे हुआ था। कुछ ऐसे मुद्दों को लेकर हुआ था जो काल्पनिक थे, जो आज 10 साल के बाद पूरा देश जानता है कि वो मुद्दे ठीक नहीं थे। आज आम आदमी पार्टी एक देश में 2 राज्यों में सरकार चला रही है और हमारे अलायंस का हिस्सा भी बनी है। इंडिया अलायंस में वो लोग शामिल हैं। जब 3 मीटिंग हुई इंडिया अलायंस की, तो उसके बाद लगातार कांग्रेस की ओर से उनके खिलाफ जो ज्यादतियाँ संसद में हुई, उस पर हमने स्टैंड सकारात्मक लिया। जब संजय सिंह को सस्पेंड किया गया राज्यसभा से और वो धरने पर बैठे पार्लियामेंट कैंपस के अंदर, तो खुद सोनिया गांधी जी उनके समर्थन में खड़ी हुई, उनके पास जाकर धरने में शामिल हुई। उसके बाद जब वोटिंग की बात आई दिल्ली ऑर्डिनेंस में, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि उम्र और स्वास्थ्य के हिसाब से पूरे देश ने देखा कि स्थिति में नहीं थे, उन्होंने तक आके वोट ऑर्डिनेंस के खिलाफ दिया। उसके बाद जब राघव चड्ढा को सस्पेंड किया, तो खड़गे जी ने, कांग्रेस अध्यक्ष ने, संसद के अंदर आम आदमी पार्टी के फेवर में उनके सस्पेंशन को वापस लेने की बात की। कांग्रेस पार्टी की ये नीयत बिल्कुल साफ है, लेकिन इसी बीच में इतना सब होने के बाद हमारे किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उसी तर्ज पे गिरफ्तार किया गया जिस तर्ज पे संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया। हमारा केवल ये कहना है कि अगर कोई बात राष्ट्रीय लेवल पे गलत है, तो वो बात राज्य लेवल पे भी गलत होगी। अगर कोई बात मोदी सरकार गलत कर रही है, तो वो बात पंजाब की सरकार भी गलत करती है, तो उतनी ही गलती मानी जाएगी। हमारे देश के अंदर संवैधानिक व्यवस्था है। अगर किसी के ऊपर कोई आरोप है, उसमें जांच की प्रक्रिया तय है। जो अगर किसी के ऊपर आरोप है, तो आरोपी के भी अधिकार तय हैं। इन अधिकारों का हनन केंद्र सरकार कर रही है और पंजाब में भी उनकी सरकार कर रही है। हम सिर्फ ये बात कहना चाहते हैं।
कांग्रेस आम आदमी पार्टी से क्यों नाराज है ये तो उन्होंने बता दिया, लेकिन दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस और केजरीवाल की तकरार को गहराई से समझने के लिए इसका बैकग्राउंड समझना जरूरी है। अगर सिर्फ चुनाव नतीजों के लिहाज से देखा जाए तो दोनों राज्यों में केजरीवाल की पार्टी का पूरा डोमिनेंस है। केजरीवाल ने जिस अंदाज में दिल्ली और पंजाब के विधानसभा चुनाव जीते हैं, उसे आधार बनाया जाए तो एक कांग्रेस का इन दोनों राज्यों में लोकसभा की सीटों पर कोई क्लेम नहीं बनेगा। दिल्ली विधानसभा में तो कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। पंजाब में कांग्रेस सिर्फ 18 सीटें जीत पाई थी। इसलिए केजरीवाल का यह दावा सही है कि दोनों राज्यों में सिर्फ वही मोदी को टक्कर दे सकते हैं। इसीलिए विरोधी दलों के मोर्चे में शामिल होने से केजरीवाल को इन दोनों राज्यों में तो कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा 2-4 सीटें दबाव में आकर देनी पड़ेंगी और नुकसान होगा। दूसरे राज्यों में जहां कांग्रेस डोमिनेंट पोजीशन में है, जहां कांग्रेस का बीजेपी से सीधा टकराव है, वहां वो आम आदमी पार्टी के लिए सीटों को छोड़ेगी, इसकी उम्मीद बहुत कम है। लेकिन शरद पवार सबको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस समय सीटों को लेकर आपस में नहीं लड़ना चाहिए, और ज्यादातर मोदी विरोधी मोर्चे के नेता इस बात को समझते हैं, क्योंकि सब ईडी और सीबीआई के केसेस से परेशान हैं, जेल और बेल के चक्करों से हैरान हैं। लेकिन राजनीति के खेल में सब अपने अपने हिसाब से चाल चलेंगे। इसीलिए जब संजय सिंह के सवाल पर कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया तो केजरीवाल ने भी कांग्रेस को आंख दिखाई। आज ही आम आदमी पार्टी ने हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के लिए प्रभारियों के नामों की लिस्ट जारी कर दी। संकेत साफ है, अगर कांग्रेस रुख नहीं बदलेगी तो केजरीवाल उन राज्यों में भी लोकसभा चुनाव के दौरान अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे जहां कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।